नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजी और आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। टप्पेबाजों ने महिला को बनाया निशाना। लखनऊ राजधानी में टप्पेबाजी महिलाओं से लूट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। आज तालकटोरा थाना क्षेत्र में टप्पेबाजों ने एक बुजुर्ग महिला को निशाना बनाते हुए उसके जेवरात ठग लिए। आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित महिला ने इस संबंध में तालकटोरा थाने को शिकायती पत्र दिया। जानकारी के अनुसार घटना सुबह 5:30 बजे की बताई जा रही। 55 वर्षीय योगमाया पति संतोष कुमार निवासी राजाजीपुरम की रहने वाली है। सुबह 5:30 बजे वह घर से टहलने निकली थी, तभी भगवती ज्वेलर्स के पास दो टप्पेबाज मिल गए और उन्होंने लूट का भय दिखाकर चैन, अंगूठी, कान के टॉप्स कागज की पुड़िया में रखवा दिया। जब महिला ने घर जाकर पुड़िया खोलकर देखा तो उसमें मिट्टी निकली। ठगी की जानकारी मिलते ही उन्होंने इसकी शिकायत तालकटोरा पुलिस को दी। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। महज साहू की रिपोर्ट। ईंट भट्टे पर कराई जा रही बाल मजदूरी जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। सीतापुर हरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत कटेसर में लगे ईंट भट्टों पर छोटे छोटे बच्चों से खुलेआम बाल मजदूरी कराई जा रही। नाबालिग बच्चों से कार्य करवाया जा रहा है, जो बाल श्रम एक्ट का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा और साथ में बच्चों का शोषण की सूचना सूत्रों द्वारा मिल रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत कटेश्वर में लगे ईंट भट्टों पर कुछ नौनिहाल बच्चों से भट्टे पर ईंट की पथाई कराई जा रही है। बाल श्रम अधिनियम का उल्लंघन है और कानूनन अपराध है। शासनादेश के अनुसार प्राइवेट संसाधनों में नाबालिग बच्चों से कार्य नहीं करवाया जा सकता, लेकिन ईंट भट्टा मालिक जिनके पास ना तो एनओसी है और ना ही प्रदूषण, लेकिन ईंट भट्टा संचालित हो रहा और नाबालिग बच्चों से कार्य कराया जा रहा। शासन व प्रशासन इस मामले को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। निर्मल पांडे की रिपोर्ट। नशीले पदार्थ व एक अवैध तमंचा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार। लहरपुर सीतापुर में कोतवाली पुलिस के द्वारा मोहल्ला अंबर सराय पक्का तालाब के निकट से 1200 ग्राम नशीले पदार्थ गांजा व एक अवैध तमंचा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार कोतवाली प्रभारी मनीष कुमार सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक जयप्रकाश यादव, आरक्षी यूसुफ अली, अर्पित बिश्नोई, विनय पटेल, मनीष चौधरी के द्वारा सूचना के आधार पर पक्का तालाब मोहल्ला अंबरसराय से नसीम पुत्र शरीफ निवासी मोहल्ला टटेरी टोला को 1200 ग्राम नशीला पदार्थ गांजा व एक अवैध तमंचा 315 बोर कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। निर्मल पांडे की रिपोर्ट। बालाजी महाराज के भव्य जागरण का आयोजन। लहरपुर सीतापुर में नगर के मोहल्ला अंबर सराय सरस्वती विद्या मंदिर के निकट महावीर बाबा हनुमान मंदिर प्रांगण पर बने मंगल के उपलक्ष्य में बालाजी महाराज के भव्य जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए हुए कलाकारों के द्वारा बालाजी की भव्य झांकी एवं सुंदर से मनमोहक भजन प्रस्तुत किए गए। जागरण शुभारंभ में श्री गणेश जी की वंदना कर भव्य गणपति की झांकी का दृश्य हुआ। इसके पश्चात तरह तरह की भव्य झांकियां प्रस्तुत की गई। निर्मल पांडे की रिपोर्ट। भाजपा जिलाध्यक्ष का बड़ी धूमधाम से मनाया गया जन्मदिन। मिश्रित सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ भाजपा जिलाध्यक्ष अचिन मल्होत्रा का जन्मदिन आज कस्बा मिश्रित में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास स्थित हनुमान मंदिर में पूजन अर्चन कर जिलाध्यक्ष की दीर्घ आयु की कामना की और सभी को प्रसाद वितरित किया। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में मानदाता पुलिस से हुई मुठभेड़ में शातिर बदमाश को लगी गोली। अस्पताल में भर्ती 2 बदमाश फरार, बाइक और 2 तमंचा बरामद। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात चेकिंग के दौरान प्रतापगढ़ के थाना मानदाता की पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में शातिर बदमाश सोफियान की पैर में गोली लग गई, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया। अंधेरे का लाभ उठाकर 2 अन्य बदमाश फरार हो गए। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से मोटरसाइकिल और 2 तमंचा भी बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के अनुसार पकड़ा गया शातिर बदमाश अंतर जनपदीय लूट सहित अन्य आपराधिक घटनाओं में वांछित चल रहा था। फरार हुए बदमाशों की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में लूट की घटना निकली झूठ, रकम बरामद, साजिशकर्ता टाइनी संचालक हिरासत में।
एसओजी टीम ने किया खुलासा। मिली जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ के मानधाता थाना अंतर्गत पुरेली गांव में गत दिवस हुए टाइनी संचालक अवनीश से हुई लूट की घटना झूठी निकली। लूट की सूचना मिलते ही सक्रिय हुई एसओजी प्रतापगढ़ की टीम ने टाइनी संचालक से कड़ाई से पूछताछ की तो मामला झूठा निकला। एसओजी द्वारा टाइनी संचालक की निशानदेही पर कथित रूप से लूटा गया 1.25 लाख रुपया और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। लूट की झूठी सूचना देने और साजिश रचने के आरोप में आवश्यक विधिक कार्रवाई टाइनी संचालक के विरुद्ध की जा रही। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। अवैध खनन में एसडीएम सदर की बड़ी कार्रवाई। मिर्जापुर में अवैध खनन में एसडीएम सदर को लगी बड़ी सफलता। जो 2 जेसीबी 3 ट्रैक्टर को मौके पर पकड़ा गया। एसडीएम सदर ने बताया कि ट्रैक्टर ड्राइवर ट्रैक्टर को लेकर और जेसीबी भी भगा रहा था, उसे भी दौड़ाकर पकड़ा गया। 4 ड्राइवर भी पकड़े गए। एक ड्राइवर मौके से फरार है। विंध्याचल के विभिन्न क्षेत्रों में विंध्य पहाड़ी से लेकर समतल जगहों तक विभागीय अधिकारियों द्वारा ताबड़तोड़ छापेमारी की गई, जिसमें जेसीबी से लेकर ट्रैक्टर ड्राइवर तक और मौके से ट्रैक्टर भी बरामद की गई। एसडीएम सदर द्वारा विंध्याचल स्थित बगरा, तिवारीपुर, मऊहारी, डग्गर, रानी बारी और अन्य क्षेत्रों में जहां कई टीम बनाकर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई, जिसमें स्वयं एसडीएम सदर मौके पर थे। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। एमएलसी चुनाव में सपा के आरोप के बाद बड़ी खबर। मिर्जापुर में एमएलसी चुनाव में सपा के आरोप के बाद बड़ी खबर। निर्विरोध एमएलसी प्रत्याशी श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह का चुना जाना लगभग तय है। सपा प्रत्याशी ने पर्चा लिया अपना वापस। कुछ देर पहले सपा जिलाध्यक्ष ने लगाया था अपने प्रत्याशी के अपहरण का आरोप। आरोपी के बीच सपा प्रत्याशी रमेश यादव ने डीएम कार्यालय में जाकर लिया पर्चा वापस। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। मिर्जापुर में विद्युत बकाये की वसूली करने पहुंची विभाग की टीम पर ईंट व्यवसायी ने छोड़ा कुत्ता। बिजली की चोरी कर चल रहा था ईंट निर्माण का कार्य। चोरी पकड़े जाने पर व्यवसायी मनीष जायसवाल ने पालतू कुत्ते से कराया हमला। हमले में घायल हुए जेई विनय बिन। मंडलीय अस्पताल में जेई का हुआ मेडिकल। देहात कोतवाली में व्यवसायी के खिलाफ लिखा जा रहा है मुकदमा। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। लहरपुर सीतापुर में ब्लॉक संसाधन केंद्र लहरपुर में विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष और सचिव का 1 दिवसीय प्रशिक्षण और कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति का गठन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बाल अधिकार, निपुण भारत आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यशाला का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी रणजीत कुमार ने किया। निर्मल पांडे की रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ मूवमेंट।